बुंदेलखंड का अंदरूनी हिस्सा और यहाँ की एक जनजाति बेड़िया। यहाँ घरों में चूल्हों से धुआं तभी उठता है जब लड़कियां और औरतें दबंग ठाकुरों के घरों में जाकर राई नृत्य करती हैं। घर में रोटी से लेकर धोती तक लाने वाली ये औरतें कहलाती हैं बेड़नियां। और कभी किसी कच्ची बेड़नी पर किसी ठाकुर का मन आ जाए तो उसे हक है अपनी पसंद की बेड़नी की सर ढकाई करने का। इसकी सर ढकाई पे हम 5 बीघा जमीन और 1 हाथ का गहना इसके नाम करत है। पूरे भारत में सर पर ओढ़नी आना इज्जत आने से जुड़ा है, मगर यहाँ सर ढकाई का मतलब है ठाकुर को इस लड़की की इज्जत उतराई का अधिकार मिल गया है। ठाकुर मालक, आज से सुलखिया आपकी बेड़नी भई। बेड़नियों के पास मंगलसूत्र से लेकर मांग में सिंदूर तक सब होता है, लेकिन पति नहीं, क्योंकि एक बेड़नी की जिंदगी में सुहागरात तो कई बार आती है पर 7 फेरे कभी नहीं। ठाकुरों का शौक है बेड़नियां, पर उनकी इज्जत सिर्फ ठकुराइन कहलाती है। जीजी, कमला जीजी। ए, दिख नहीं रहा, ठकुराइन आ रही है। बेड़नी होकर उनसे पहले मंदिर जाएगी। मलकिन आइए। देखा, ठकुराइन देवी तो कच्छु बोल ली ना, लेकिन ये पुच्छल ली खुद ही ताव दिखा रही है। इसे कहते हैं खिचड़ी से ज्यादा डेगची का गरमाना। काहे ना तमतमाए, आखिर ठकुराइन के उतारे में कपड़ा चप्पल जो पहनती है, पाँव ठकुराई तो समझेगी खुद को। तो ऐसे तो हम ठकुराइन के उतारे मर्द पहनते ओढ़ते, तो हम तो पौनी ठकुराइन हो गई ना। ठकुराइन देवी बनने के सपने देख रही है, रोएगी। हारी गुलबिया, कब तक पूरे परिवार का बोझ अपने पैरों पे उठाती रहोगी? 20 साल में तो नींव के पत्थर में भी दरार पड़ जाते, और तुम तो इंसान हो। नाचेगी पुष्पा, हमारी सुगनी भी बहुत जल्दी नाचेगी। अच्छा, कहाँ है वो? अरे हाँ, यही तो थी। कहाँ गई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमसे कर लो प्यार। और चलावे। हमें जाने दो। 4 दूनी 8, इसके तो हो गए ठाठ। बोर्ड क्यों रोकी पे? ठाकुर मालक, हमें भी जाना है नदी पार, छोड़ दोगे? जगर मगर हथली पकड़ जान जान की संभाली। हाँ हाँ, आजा आजा। इसके साथ हम नहीं जाएंगे, बहुत झगड़ालू है, हमारी नहीं बनती। हाँ तो इसको निकाल देते, तू पर आजा। ए लड़की चल, उतर, भागे से। हमने नाव खाली कराई है ये। ठाकुर हम और ठाकुरों के साथ कोई भी छोटे मोटे लोग थोड़ा ना जा सकते हैं एक साथ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया किया। हम वैसे भी ठाकुर इस लायक कहाँ होते कि कोई उनके साथ जाए। कूद जाओ बंसी काका। ठकुराइन देवी, कछु काम हो हमारे लग तो बता दो। अब बेड़नी का काम करेगी। राई 8 बजे के बाद नाचनी है, तबे आ जाना तुम तैयार होके। जाओ यहाँ से। ए दीदी, अरे शहर से फोन था, वो मेहंदी वाली थी, वो नहीं आ रही। कहाँ से लाएंगे रस्म के लिए मेहंदी वाली? हमें आती है लगाना, बहुत अच्छी, हम लगा दे। ये ले। ये हमारी मेहंदी पे किसी की मेहनत बेकार जाएगी तो हाई लगेगी। जीजी, सुने हैं कि जब माँ पेट से हो तो ज्यादा चावल खाने से मोड़ी को जन्म देती है, सही है का? ना, इससे बड़ा रामबाण बताएं।
बताओ ना जीजी, बताओ ना। पर होने वाले बच्चे का बाप आधी रात में जंगल में जाके शेर की मूंछ का बाल तोड़कर लाए तो देवी माँ की कृपा से मौड़ी होने की बात पक्की समझो। अरे बाप रे, ये तो खतरे का काम है। भाई को अपनी अपनी बड़ी है, किसी को ये चिंता नहीं कि हम 3 हफ्ते से ससुराना मुर्गा खाए हैं, ना ओठों से अंगूरी लगाई है। ऐसे ही चलता रहा ना तो हम जबरदस्ती के साधु बनकर रह जाएंगे। कोशिश कर तो रहे हैं ना। हटो 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 मामा, हटो ना। कहाँ थे तुम अब तक? अरे वो नदी किनारे गए थे मेहंदी लगाने। फिर वो जल्दी बोल दिया ना, नदी किनारे गए थे मेहंदी लगाने शादी में। पर तुम उतने पहुंचे कैसे? मंदिर जाए समय तो हमारे साथ थी। हाँ, फिर रास्ते में हमको तितली दिख गई तो हम चल दिए उसके पीछे। सोचा उसमें ढूंढ लेते हैं, वो हमारे वाला नीला याद है, पर नहीं मिला। पता है सुबह से 3 तितलियां पकड़ चुके हैं, फिर भी नहीं मिला। मामा मामा मामा, आपके मुर्गे का इंतजाम किया है ना? कहाँ गया? खुल जा। हमारी बिटिया रानी। मामा कम है मगर मेहनत के है। अरे हाँ, अरे सुना है कि किसी मोड़ी ने ठाकुर के मोड़ों की धुलाई करके उनकी नाव बीच नदी उल्टी कर। जो भी थी ठाकुर के लड़कों से भिड़ी है, मौत आई होगी तो। जो तुम्हारे हाथ में कहा वो मोड़ों को कूटने वाली मोड़ी हम ही है।